प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8वीं की हिंदी की कार्य पुस्तिका का अध्याय नंबर 3। अध्याय का नाम है बस की यात्रा के 6 प्रश्न कल की कक्षा में हमने अध्ययन कर लिए थे, उनका हल हमने कर लिया था। आज हम बस की यात्रा पाठ का जो है 7वां प्रश्न कार्य पुस्तिका में जो दिया हुआ है वहाँ से हल करेंगे। और इससे पहले जिन बच्चों ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो देखिए प्रश्न नंबर 7 में क्या पूछा गया है कि लेखक को छोड़ने आए लोग बस में बैठने की तुलना किससे कर रहे थे और क्यों कर रहे थे। यानी लेखक को उसके जो मित्र छोड़ने आए थे वो उस बस में बैठने की तुलना किससे कर रहे थे। लेखक को छोड़ने आए लोग बस में बैठने की तुलना मौत की देवी से कर रहे थे। यानी कि मौत की देवी के पास जैसे वो चला गया हो लेखक, क्योंकि उनको लग रहा था कि वे अंतिम विदा दे रहे हैं। यानी बस की जो हालत है वो देख करके इस प्रकार से वो कह रहे थे। आप ये भी साथ में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका उत्तर लिखना है। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 8, पाठ की शुरुआत से अंत तक लेखक ने बस के बारे में जो बातें बताई है उनमें से आपको जो अच्छी लगी हो उन्हें लिखो। क्या बताई है, सबसे जो अच्छी बात क्या लगी हमें, और आपको जो लगे वो पाठ में से आप छांट सकते हैं, लेकिन मुझे जो लगी वो मैंने इसमें से देखी है। यदि आपको पसंद हो तो आप ये बातें भी लिख सकते हैं। यदि कोई और छांटनी हो तो पाठ एक बार पढ़ोगे तो उसमें से और भी आप छांट सकते हो। तो देखिए समझदार व्यक्ति शाम वाली बस से यात्रा नहीं करते। दूसरी है बस डाकिन है, यानी बस वैसी थी वो जिससे कभी भी किसी भी वक्त जो है दुर्घटना हो सकती थी। आगे है यह बस पूजा के योग्य थी। यानी इसमें जो है लेखक ने ताना दिया है एक प्रकार से, जैसे इंग्लिश में हम कहते हैं टोंट मारा है उस बस पे कि बस पूजा के योग्य थी, चलने के योग्य वो नहीं थी। हमें बेटों की तरह गोद में बिठाकर लेकर जाएगी, ये बात बीच में आई। दूसरी क्या कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया, ऐसी बस थी वो। हर पेड़ को मैं अपना दुश्मन समझ रहा था, ये भी बस के कारण ही था सब कुछ। आगे क्या है, धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। अब वृद्धा इसमें जो है किसको कहा गया है, बस को ही कहा गया है। एक टायर फिस करके बैठ गया। तो ये बातें जो है और भी काफ़ी बातें की गई है इस पाठ में, तो आप ये लिखो तो ठीक है, नहीं तो वहाँ से भी आप और भी इसमें लिख सकते हैं। देखिए इसके बाद आगे जो है वो प्रश्न नंबर 9। इसमें क्या है कि सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था, क्यों। असहयोग का मतलब होता है सहयोग न करना। यानी जो सीट थी वो बस की बॉडी के साथ उनका जो है सहयोग या कॉम्बिनेशन नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि सीट है वो कस करके बॉडी के साथ जो है लगाई नहीं गई थी, उनके बीच में गैप था। इस कारण से सीट जो है वो बस के चलने के साथ ही हिल रही थी। तो देखिए मैंने क्या लिखा कि बस की सीट उसकी बॉडी से सही जुड़ी हुई नहीं थी, जोड़ में काफ़ी गैप था या अंतर था, जिसके कारण सीट बहुत हिल रही थी। इसलिए लग रहा था कि सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा है।
आगे देखिए इसी का जो है प्रश्न नंबर 10। ये प्रश्न जो है देखिए क्या है कि नीचे लिखे वाक्यों को देखो और दोनों वाक्यों में आए बस शब्द का अर्थ लिखो। बस शब्द का जो अर्थ है वो वाक्य के सेंस के अनुसार बताना है कि क्या है। क्या है कि विदेश में बस जाने वाली कल्पना पहली भारतीय महिला थी। अब इस बस का अर्थ क्या निकलेगा कि बस का मतलब रहना या बसना, कि जहाँ कल्पना चावला रहने लगी। बस का मतलब है बसना या रहना। इसके बाद अगला वाक्य देखते हैं। इसके बाद देखिए ख में क्या पूछा है। अब बस भी करो, हेडमास्टर ने डांटते हुए कहा। अब कोई भी बात चल रही होगी तब क्या कहा, अब बस करो यानी उस बात को समाप्त करो, या रहने दो या जाने दो। तो इसका जो अर्थ है समाप्त करो मैंने लिखा है। अब प्रश्न नंबर 11, नीचे दिए गए वाक्यों का उदाहरण देखो। जिन शब्दों के नीचे लाइन खींची गई है उनसे ऐसा ही एक वाक्य और बनाना। एक वाक्य इन्होंने बना के दिया है। लाइन का मतलब जो है लाइन नहीं खींची हुई, यहाँ पर इन्होंने गलत लिख दिया या खींचनी चाहिए थी। जो गहरे काले शब्द हैं उन शब्दों का प्रयोग करके हमें एक वाक्य और बनाना है। जैसे देखिए, वे टायरों की हालात जानते हैं फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफ़र कर रहे हैं। इसमें जो गहरा काला शब्द है वो है फिर भी। फिर भी शब्द का प्रयोग करके वाक्य बनाना था। तो मैंने क्या बनाया देखो, परीक्षा का समय नज़दीक है फिर भी बच्चे उतनी मेहनत नहीं करते। ये मैंने वाक्य बनाया अपना। हो सकता है आपको ये पसंद ना आए, लेकिन लिख लेना। पसंद ना आए तो तैयारी करना अपनी, तो अच्छे अंक आपको लेने हैं परीक्षा के अंदर। उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वाक्य बनाया। दूसरा है, यदि नानी कुछ और कह रही होती तो नाना घर को सिर पर उठा लेते। यदि गहरा काला शब्द है इसमें और तो है, यानी यदि और तो इन दोनों शब्दों से हमें एक नया वाक्य का निर्माण करना है। तो क्या बनाया मैंने, यदि उसने मेहनत कर ली होती तो वह अनुत्तीर्ण नहीं होता। यानी यदि और तो इनका जो है एक दूसरे से संबंधित वाक्य होते हैं। जैसे यदि उसने मेहनत कर ली होती तो वह अनुत्तीर्ण नहीं होता। तो आपको बड़ी मेहनत करनी है, अच्छे अंक प्राप्त आपको करने हैं, ज्ञान अर्जित आपको करना है। आगे देखिए, पहले स्कूल का काम खत्म करो फिर नानी के घर की बात। यानी यहाँ पर कौन से हैं, एक तो पहले शब्द है वो गहरा काला है और एक है फिर शब्द गहरा काला है। पहले और फिर दोनों का जो है शब्दों से एक नया वाक्य हमें बनाना है। तो मैंने क्या बनाया, पहले पढ़ाई करो फिर खेलने जाना। पहले पढ़ाई करो फिर खेलने जाना। तो ये आदत आपको भी डालनी चाहिए कि स्कूल से आते ही खाना खा के अपनी ड्रेस बदलने के बाद सबसे पहले जो आपके गुरुजनों ने जो आपको कार्य दिया है घर का वो पूरा करें और उसके बाद खेलने के लिए जाएं। ये आदत यदि आपको लग गई तो आप कभी भी पढ़ाई में पिछड़ोगे नहीं। आगे देखिए, इधर छुट्टियां शुरू होती उधर नानी के घर जाने की तैयारी होने लगती। अब इसमें कौन कौन से दिए हैं, इधर जो गहरा काला दिया हुआ है और आगे उधर दिया हुआ है, और इधर और उधर इन दोनों शब्दों का प्रयोग करते हुए हमें एक नया वाक्य का निर्माण करना है। तो मैंने क्या किया है कि इधर बच्चे स्कूल से आए उधर खेलने चले जाते हैं या चले गए। इधर बच्चे स्कूल से आए उधर खेलने चले गए, यानी ये दोनों जो है शब्द एक दूसरे से संबंधित हैं। इसी प्रकार से तो आज की कक्षा में हमने जो है ये तृतीय जो पाठ था बस की यात्रा का जो शेष भाग था उसका अध्ययन कर लिया। आगे की कक्षा में यानी कल हम जो अगला अध्याय है दीवानों की हस्ती
उसको जो है हल करेंगे। और एक बार फिर मेरी विनती है कि जिन बच्चों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। लाइक और कमेंट भी आप कर सकते हैं यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो। धन्यवाद।